स्टूडेंट्स 7th क्लास। आज मैं आपको क्रिया पढ़ाने जा रही हूँ जो हमारा अधूरा रह गया था टॉपिक। ठीक है ना। तो पहले हमने क्या पढ़ा था क्रिया के अंदर? क्रिया की परिभाषा पढ़ी थी। किसे कहते हैं क्रिया? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, है ना। फिर हमने क्रिया के भेद पढ़े थे कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर मैंने आपको कितने भेद बताए थे? 2 भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, है ना। फिर अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की पहचान बताई और इनके सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं वो बताए, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक किसे कहते हैं? जिस क्रिया में एक ही कर्म होता है ना। क्रिया के साथ एक ही कर्म होता है तो वो तो एक कर्मक क्रिया कहलाती है, और जिस क्रिया में 2 कर्म होते हैं वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अब हम आज पढ़ेंगे संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो संरचना की दृष्टि से क्रिया के 4 भेद होते हैं: प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो सबसे पहले है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा से ही आपको समझ में आ रहा होगा, प्रेरणा शब्द से, कि प्रेरणा मतलब जब हम किसी अपना काम स्वयं नहीं करते हैं और किसी को प्रेरित करते हैं काम करने के लिए या किसी और से अपना काम करवाते हैं तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे देखो क्या लिखा हुआ आपके बुक में, जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य से करवाता है तो उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया ना। जब क्रिया हम खुद नहीं कर रहे हैं, स्वयं नहीं कर रहे हैं, किसी और से करवा रहे हैं तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इनके 2 कर्ता होते हैं। जैसे एक तो है प्रेरक कर्ता, प्रेरणा देने वाला, और दूसरा प्रेरित कर्ता जो प्रेरणा ले रहा है ना। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, नमन रोहित को डराता है। अब नमन क्या कर रहा है? रोहित को डरा रहा है ना। इस तरीके से ये देखिए, ये इसमें अकर्मक और सकर्मक का बता रखा है प्रेरणार्थक क्रिया में ही। अकर्मक क्रिया तो है रोहित डरता है, मतलब डर रहा है रोहित, और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? सकर्मक में भी नमन क्या कर रहा है? रोहित को डरा रहा है, डराने का काम कर रहा है ना, इस तरीके से। लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया में हम जैसे एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं कि एक मालिक है, मालिक अपने नौकर से सब्जी मंगवाता है। अब मालिक खुद सब्जी नहीं ला रहा है, नौकर से मंगवा रहा है, तो वो मालिक खुद नहीं कर रहा है काम, नौकर से करवा रहा है ना, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया है। समझ में आ गया ना। जैसे अब यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया 2 प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक तो दिलाना और द्वितीय दिलवाना, है ना। इस तरीके से क्रिया का सामान्य रूप तो देना हो गया, है ना, और उसका प्रथम प्रेरणार्थक क्या है? दिलाना, और द्वितीय क्या हो गया? दिलवाना। समझ में आया? इस तरीके से। अब आ जाइए संयुक्त क्रिया पर। यदि 2 से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग होता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। समझ में आया? यदि 2 से अधिक क्रियाओं का साथ साथ होता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा रोते रोते सो गया, 2 क्रियाएँ आ रही हैं, एक तो रोते रोते रोना और एक सो गया, 2 क्रियाएँ हो गई ना, इस तरीके से। उसे रात देख मेरी आँख भर आई। अब पहले तो क्या देखा उसने? रोते देख, है ना। पहले तो उसे रोते देखा, एक क्रिया ये हो गई, और दूसरी क्या हुई? आँखें भर आई, है ना। दूसरी क्रिया क्या हुई? भर आई। क्या भर आई? आँखें भर आई। इस तरीके से जब यदि 2 से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग होता है तो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। फिर है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है? नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। वापस से देखो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ है संज्ञा शब्द, है ना, तो उसकी नाम धातु क्रिया क्या हो जाएगी? हथियाना, हथिया या हथियाना। समझ में आ गया? क्रिया का रूप क्या हो जाएगा? हथिया या हथियाना। समझ में आया? जैसे रमेश ने अपने भाई का खेत हथिया लिया, है ना, इस तरीके से। फिर है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में हमेशा मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त संपन्न या पूरी होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और एक पहचान इसमें क्या है? कर लगा हुआ आएगा। मुख्य क्रिया से पहले जो प्रयुक्त क्रिया हो रही है उसमें कर शब्द जुड़ा हुआ होगा। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया। अब पहले उसने क्या काम किया? दूध पीने का काम किया, तो पीकर, कर लिखा हुआ आ रहा है ना, तो ये पीकर ही क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। फिर मुख्य क्रिया तो क्या है? कभी सो गया, उससे पहले उसने क्या किया है? दूध पीने का काम किया, तो दूध पीकर सो गया, तो पीकर यहाँ पर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। समझ में आ गया?
चलिए, ये आपके चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर कंप्लीट है। एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है इसमें, वह दौड़कर घर पहुंचा। अब मुख्य क्रिया तो क्या है, घर पहुंचा। अब इससे पहले उसने क्या किया, दौड़ने का काम किया, तो दौड़कर, कर शब्द जुड़ा हुआ आ रहा है ना। इस तरीके से पूर्वकालिक क्रिया में कर लिखा हुआ आता है, कर जुड़ा हुआ आता है, तो दौड़कर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। समझ में आ गया। चलिए, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज के लिए बस इतना ही बहुत है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटीज़ वगैरह देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।